आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बाइबल यानी पवित्र ग्रंथ रखना, पढ़ना या उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जहां पर हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं भारत देश में या दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर देखने को मिलता है कि बाइबल का विरोध किया जाता है। लेकिन 7 ऐसे देश हैं जहां पर बाइबल रखना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है, मृत्यु दंड की सजा। ये 7 कौन से देश है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सातों देश के बारे में बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके की घटनाएं भारत के देश या दुनिया के बहुत सारे हिस्से में घट रही हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर बाइबल को रखना या रखना तो सोचिए, वहां पे सोचना भी गुनाह है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर बात कर रहा हूं, किसी 2 या 1 गंभीर अपराध माना जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बाइबल रखता है या उसके बारे में बात भी कर लेता है। कुछ ऐसे देशों में इलाके हैं जो जेल में डाल दिया जाता है, तो कहीं कहीं मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये भी तक यहाँ पे सजा है, यहाँ तक कि मौत उस व्यक्ति को दी ही जाएगी जो व्यक्ति इसके बारे में सोचेगा, लेकिन उसके 7 पीढ़ियों तक इस बात चलेगी, वो कानून, वो सजा चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में 7 ऐसे देश के बारे में जहां बाइबल सख्त पाबंदियां हैं और इसके पीछे असली वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला देश तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया एक तानाशाह देश है, एक राजा का देश है। वहां पर किसी प्रकार का कानून, संविधान या व्यवस्थाएं नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति चाहेगा वहां का राजा वही करेगा, जिसको किंग जॉब नाम है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो उत्तर कोरिया में बाइबल रखना सीधे सरकार के खिलाफ माना जाता है और इसके लिए जेल या मौत, या इनकी कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो 7 पीढ़ियों तक सजा उसको मिलेगी, उनके बच्चों को, उनके बच्चे को, उनके बच्चों को मिलती रहेगी। ये वहां की सजा, वहां का नियम है। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं, मतलब या दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी ऐसे हालात हैं जो कि आप जानते हैं। यहाँ पर भी एक इस्लामिक धर्म, मतलब धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रहते हैं। यहाँ पे इस्लामिक ग्रंथ हैं, तो यहाँ पर बेहद खतरनाक माना जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से अफगानिस्तान हो गया, तीसरे नंबर पर सोमालिया हो गया या यमन। ये भी मतलब 3 देश होते हैं, मतलब चौथा अमन है। इस यमन मतलब यहाँ पर भी शरिया कानून या इस्लामिक ग्रंथ रखा जाता है। यहाँ पर बाइबल रखना, यहाँ पर धर्म परिवर्तन की सजा मौत है या उसकी गर्दन उड़ा देना। अफगानिस्तान में, सोमालिया में और यमन में, इन 3 देशों में इस गैर इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ रखना या पढ़ना बेहद खतरनाक माना जाता है। और जिस तरीके यहाँ पर धर्म परिवर्तन की सजा मौत है, मौत कैसे दी जाती है, या फांसी या पत्थर मार के या सीधा सर कलम कर दिया जाता है। ये 4 देश हो गए, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया और यमन। अब मैं बात कर रहा हूं मॉरिशस की और यहाँ पे लीबिया की। यहाँ पर ये दो मतलब के देश और हैं। बाइबल को सार्वजनिक रूप से रखना, बेचना, प्रचार करना प्रतिबंध है यहाँ पर, ताकि धर्म को रोका जा सके, इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। मॉरिशस और लीबिया के बाद जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है चीन का। यहाँ पर पूरी तरह तो बैन नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा सख्त नियंत्रण में बाइबल को रखी जाती है। केवल सरकारी जितने चर्च रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को अनुमति है, वही बाइबल रख सकते हैं, या कोई घर में नहीं रख सकता। कोई प्राइवेट अपने घर पे है, प्रार्थना करता है, नहीं रख सकता है। ओनली केवल सरकारी जो चर्च है, जो रजिस्टर्ड सरकार के अंडर में है, वहीं पर केवल रख सकते हैं, वहीं पर पढ़ी जा सकती है। और अपने घर नहीं ला सकते, ना ही किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं, ना ही बाइबल आप बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 देश ऐसे हैं जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक बाइबल के लिए हैं, क्योंकि बाइबल यहाँ पे रखना गैर कानूनी है। यदि यहाँ पे आप बाइबल रखते हैं, या आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, या आपको मतलब फांसी की सजा दी जाएगी, या आपको पत्थरों से मारा जाएगा, और या फिर आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को 7 पीढ़ियां 10 पीढ़ियों तक सजा दी जाएगी। ना गलती होते भी आपको सजा मिलती रहेगी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को मिलती रहेगी। इन सभी देशों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण, बाइबल पर पाबंदी की मुख्य वजह यही है। जहां एक तरफ दुनिया धार्मिक आजादी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग आज भी अपनी आस्था के लिए डर में जीने को मजबूर हैं। जिस तरीके से जानते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर कोरिया हो गया है, इस अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खा भी नहीं सकता है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अफगानिस्तान, सोमालिया, यमन, और यहाँ पर देखते हैं मॉरिशस और लीबिया, चीन, ये 7 ऐसे कंट्री हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं जी सकता, अपने हिसाब से मतलब कि नहीं रह सकता, उनके कानून व्यवस्थाओं के अनुसार हो सकता है। मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और यहाँ पर इन देशों में जो घटनाएं घटती हैं अधिकतर आपने देखा होगा।